2, 3 व 4 जुलाई को 3 दिवसीय हड़ताल के पहले दिन इनके एरिया के सभी परियोजना, खदानों एवं कार्यालय में सन्नाटा पसरा रहा। कार्यालयों में ताला लटका रहा। कार्यालय में केवल अधिकारी ही दिखे। वही कोयला साइडिंग, ट्रांसपोर्ट, सड़क पर भी सन्नाटा दिखा। सभी हाजिरी घरों में प्रबंधन द्वारा अधिकारियों को ही हाजिरी बनाने के लिए नियुक्त किया गया था, लेकिन सीसीएल कामगार ड्यूटी पर नहीं गए। इसके अलावा असंगठित मजदूरों के भी हड़ताल में रहने से कोयला ढुलाई पूरी तरह से ठप रहा। हड़ताल को लेकर संयुक्त मोर्चा के नेता सभी परियोजना में घूमते रहे और हड़ताल का जायजा लिया। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मंत्री हाय हाय, मंत्री हाय हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। कमर्शियल माइनिंग वापस लो, वापस लो, वापस लो। कमर्शियल माइनिंग वापस लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा। कमर्शियल माइनिंग वापस लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा। भारत सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भारत सरकार होश में आओ, होश में आओ। भारत सरकार होश में आओ, होश में आओ। कोयला मंत्री होश में आओ, होश में आओ। कोयला मंत्री होश में आओ, होश में आओ। कोयला खदानों को बेचना बंद करो, बंद करो। कोयला खदानों को बेचना बंद करो, बंद करो। का घोषणा हमारे शीर्ष नेताओं के द्वारा 5 केंद्रीय श्रमिक संगठनों के संयुक्त मोर्चा के द्वारा किया गया और हम लोग विभिन्न परियोजनाओं में जाकर संयुक्त मोर्चा के बैनर तले मजदूरों से आह्वान किए थे, आग्रह किए थे और आज कहीं न कहीं क्षेत्र के तमाम मजदूरों ने संयुक्त मोर्चा के आग्रह को स्वीकारते हुए अपना अपार समर्थन दिखाया है और आप लोग खुद भी देख रहे हैं, घूम रहे हैं, आप लोग भी मीडिया के साथी, तो आप लोग भी देख रहे हैं घूम घूम के ये। और उनका जो ये कमर्शियल माइनिंग, जो कोल इंडिया को बर्बाद करने का जो साजिश भारत सरकार को है, कोल इंडिया को विनाश करने का साजिश है, मजदूरों को जो इतनी कुर्बानी के बाद और हमारे इंदिरा गांधी जो सरकारीकरण किए उस समय 7,40,000 कोयला मजदूर थे। मजदूरों को जीवन स्तर को उठाने के लिए सरकारीकरण किया गया था, लेकिन आज सरकार जो है मजदूरों को प्राइवेट की ओर धकेलना चाह रहा है, जिसका हम लोग पुरजोर विरोध कर रहे हैं कि कमर्शियल माइनिंग को वापस करो। और मजदूरों ने हम लोगों की बात को मानते हुए 100% हड़ताल को सफल किया है। मैं सभी मजदूरों को धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। उसके चलते पूरे कोल इंडिया में अस्थिरता का माहौल उत्पन्न हो गया और संकट तो पहले भी आया है। संयुक्त मोर्चा के बैनर तले लड़ाई लड़ा गया है और उस लड़ाई को हम लोग जीते भी हैं, लेकिन यह लड़ाई अलग था, क्योंकि इसमें कहीं न कहीं सीधे कोयला मजदूरों का अस्तित्व का बात था। क्योंकि जब कमर्शियल माइनिंग जो 500 खदान आवंटन होने का जो घोषणा किया गया था, उससे कोयला मजदूर कहीं नहीं रहेंगे और कोल इंडिया उसके सामने कहीं नहीं टिक पाता। तो इसलिए यह लड़ाई खास करके हमारे जो लैंड विस्थापित लोग हैं, रैयत लोग हैं, उनका इसमें लड़ाई अहम है। और ट्रेड यूनियन का लड़ाई तो बहुत ज़्यादा अहम है, क्योंकि भाई वो मजदूरों के वेलफेयर की बात करती है, मजदूरों को एक्टिविटी की बात करती है, तो इसमें सारा चीज़ तबाह हो जाता है। इसलिए आज सभी देश के संगठन एक सुर में एक साथ खड़ा है और इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और मैं निश्चित रूप से विश्वास करता हूं कि यह लड़ाई हम लोग जीतेंगे। और जब तक यह कमर्शियल माइनिंग का निर्णय वापस नहीं होगा तो ये 3 दिन क्या आने वाला 3 महीना भी मजदूर आंदोलन करेंगे। और यह जब तक हमारा जो केंद्र सरकार है यह निर्णय से नहीं हटता है तो उनको यह सबसे बड़ा भूल होगा, उनको वापस होना होगा और नहीं तो यह आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक कि वह कमर्शियल माइनिंग से हटते नहीं हैं। धन्यवाद। हड़ताल का आज पहला दिन हड़ताल का आज पहला दिन है जो हमारे मोदी सरकार द्वारा हम लोग कल कोयला मंत्री से वार्ता विफल होने के बाद पूरे कोल इंडिया के मजदूरों में काफ़ी रोष है। इसका फलस्वरूप आज दिखाई पड़ रहा है कि आज पूरे इनके क्षेत्र में किसी भी परियोजना में एक भी आदमी अटेंडेंस नहीं लगाए हैं, ना सफाई कर्मी है,
ना सीसीएल कर्मी, ना आपका हॉस्पिटल का नर्स, किसी तरह का इमरजेंसी सेवा बहाल नहीं किया गया है। मजदूरों में इतना रोष है कि आज इसका परिणाम केंद्र सरकार को देखना पड़ेगा और उसको वापस लेना पड़ेगा, नहीं तो और मजदूर इससे बड़ा आंदोलन करने को उग्र हैं। तमाम एनकेरिया यहाँ का मजदूर एकता जो दिखाया है कि हम लोग एक हैं, और आज मजदूर एकता जो है पूरे एनकेरिया में एकजुट होकर जो हड़ताल को आज दिखाया है, इस 3 दिवसीय हड़ताल हम लोग का सफल रहेगा। इससे केंद्र सरकार को झुकना होगा। तो नहीं बनाना हमको ना, इसलिए रुको।